हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बीकॉम के लिए ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट में से एक। तो इंश्योरेंस के कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं आज हम ये समझने वाले हैं बिना कोई देरी के। चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, इस सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो और वीडियोस। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या होता है। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ समझे, पहला होता है एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो बहुत सारी कंपनीज करती है। सबसे पॉपुलर सबसे बड़ा बिजनेस यही है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी फिक्स्ड अमाउंट का देती है। क्योंकि मैंने, अगर आपने अब पहली वीडियो नहीं देखी है, इसकी सेकंड वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, इसमें हमने एक प्रिंसिपल्स में समझा था। एक इंडिमिनिटी प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस में जिसमें लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता वो। यानी कि उसमें हम ये नहीं देखते कि लॉस कितना हुआ, वहां पर आपको फिक्स अमाउंट में मिलता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। तो इसलिए बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आपको इसमें प्रीमियम देना पड़ता है और लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपकी डेथ होती है तभी आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है। ये नहीं देखा जाता कि लॉस कितना हुआ आपका। तो वो यही चीज कह रहा है। तो आपकी डेथ पे या एक्सपायरी, या तो डेथ हो जाएगी आपकी, या इतने साल का करा रखा है, सपोज करो 30 साल करा रखा है, उसके एक्सपायरी पे आपको इतना फिक्स अमाउंट मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली, फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस। और एडुकेट अमाउंट आपको या तो एक ओल्ड एज पे मिल जाता है कि आप प्रीमियम देते जा रहे हो देते जा रहे हो, जब आप बूढ़े हो जाओगे आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उस समय अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन बट इज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक तरह की होगी, क्योंकि आपको एक साथ पैसा मिल जाता है कुछ समय के बाद। वो रिटर्नेबल होता है आपकी डेथ पे या एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। अगला है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें कई सारे इंश्योरेंस होते हैं। आपके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, आपके लाइबिलिटी का हो गया, अदर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस हो गए, जिसकी जनरली आपकी तीन कैटेगरी है: मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और बाकी मिसलेनियस। बाकी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फायर इंश्योरेंस को समझेंगे, मैरिन नहीं, फायर को। फायर इंश्योरेंस सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस में से ये भी एक है। क्या करते हैं इसमें हम, कोई भी आपका लॉस हो गया किसी फायर की वजह से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायर इंश्योरेंस दिलवाते हैं। सो इंश्योरेंस हेल्प्स इन पेइंग ऑफ फॉर एनी डैमेज दैट इज कॉज्ड टू द इंश्योर्ड बाय द एक्सीडेंटल फायर। कोई एक्सीडेंटल फायर हो जाता है टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है कोई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में होता है। ठीक है ना। मान लो कि भाई आपका 1 साल का इंश्योरेंस करवाया आपने अपने घर का, कि भाई अगर इसमें घर में आग लग गई किसी भी एक्सीडेंट रीजन से तो आपको वो कंपनी पे कर देगी। तो फायर इंश्योरेंस जनरली मैंने जैसे बताया 1 साल का होता है। इट कैन बी रिन्यूड, रिन्यूड कर सकते हैं हम बाय पेइंग अ प्रीमियम विच कैन बी लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम आप लमसम एक साथ दे सकते हो या हर महीने के हिसाब से। क्लेम फॉर फायर इंश्योरेंस जो है कुछ कंडीशन के आधार पे होगा, जैसे कि एक्चुअल लॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के किया। और फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल, भाई इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। आप जानबूझ के घर में आग लगा दोगे, आप सोच लो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मांग लोगे, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल लॉस होना चाहिए वो, और एक्सीडेंटल होना चाहिए, सच में लॉस हुआ भी होना चाहिए, एक्चुअल और एक्सीडेंटल। फिर आता है मैरिन इंश्योरेंस। अभी मैरिन का मतलब क्या है यहाँ पर? मैरिन का मतलब सी के रिलेटेड होता है। मैरिन का मतलब सी, कि मैरिन इंश्योरेंस का मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कराया इंश्योर और इंश्योरेंस के बीच में, जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अगेंस्ट द पेरिल्स ऑफ सी। सी पेरिल्स का मतलब समुद्र के खतरों, समुद्र के खतरों की वजह से अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाता है तो उसका इंश्योरेंस कराने के लिए मैरिन इंश्योरेंस कराना पड़ता है। कि आप सपोज करो आप शिप चलाते हो, अब शिप का किसी से टकरा गई, किसी से कोलिजन हो गया, तो आपका ये इंश्योरेंस काम आएगा। किसी रॉक से टकरा गई, किसी पहाड़ से, किसी चट्टान से टकरा गई सी, ठीक है, तब क्या करेगी भाई? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा ना उस समय। कोई शिप, कोई एक अटैक हो गया शिप के ऊपर पायरेट्स के द्वारा, या आग लग गई, तो ये चीज होती है। अब मैरिन इंश्योरेंस कवर थ्री टाइप ऑफ इंश्योरेंस। शिप का होता है, कार्गो का, फ्राइट का। शिप का आप जानती है, अगर शिप के रिलेटेड कोई डैमेज होता है शिप को और समुद्र में, तो उससे लॉस को बचाने के लिए शिप इंश्योरेंस कराते हैं। कार्गो का, कार्गो मतलब कोई सामान ले जा रहे हैं, अगर सामान ले जा रहे हैं शिप के अंदर, उस सामान को अगर नुकसान पहुंच गया तो उस सामान का इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, तो उसका भी लॉस को कवर कर देगी कार्गो इंश्योरेंस। फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है?
फ्लाइट फ्लाइट इंश्योरेंस का मतलब जब आप किसी फ्लाइट फ्लाइट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो इन द इवेंट ऑफ कार्गो नॉट रीचिंग द डेस्टिनेशन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच में कुछ भी आपका कोई किसी वजह से सामान नहीं पहुंचा, शिपिंग कंपनी डज नॉट गेट पेड फॉर फ्लाइट चार्जेस। तो शिपिंग कंपनी, जो शिपिंग कंपनी का मतलब जिस सामान को वो शिप करा रही है, भेज रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको फ्लाइट चार्जेस नहीं देगी वो। तो ये कह रहा है वो फ्लाइट चार्जेस देने पड़ते हैं ना, कि जब आप एक जगह से सामान को दूसरी जगह पहुंचाते हो, तो शिपिंग कंपनी जो होती है आपसे फ्लाइट चार्ज लेती है। कि भाई सपोज करो कि आप महाराष्ट्र से सामान पहुंचा रहे हो गुजरात में, ठीक है। अब महाराष्ट्र की जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उस सामान को बचाने के लिए फ्लाइट चार्जेस लगाएगी कि मुझे भाई 100 रुपए दो, ठीक है, एक सामान का मैं 100 रुपए लूंगी आपसे, एक पीस के 100 रुपए दो। अब ये कह रहा है कि अगर उसमें नुकसान पहुंच गया तो फ्लाइट इंश्योरेंस क्या करेगा, रिम्बर्स करवा देगा वो जो फ्लाइट का लॉस हुआ कोई भी किसी भी इवेंट से। सपोज करो कि भाई अब सामान नहीं पहुंचा, तो फ्लाइट इंश्योरेंस से क्या फायदा होगा कि उस शिपिंग कंपनी को फायदा हो जाएगा, कि शिपिंग कंपनी को अगर वो सपोज करो कि वो फ्लाइट के चार्जेस नहीं मिला, क्योंकि लॉस हो गया बीच में सामान नहीं पहुंच पाया, तो उसको पैसे मिल जाएंगे फ्लाइट के। तो ये इंश्योरेंस था वो, ठीक है। तो फ्लाइट चार्जेस फ्लाइट इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके फ्लाइट चार्जेस जो है वो नहीं मिल पाए किसी भी रीजन से, क्योंकि सामान नहीं पहुंच पाया डेस्टिनेशन की वजह से डेस्टिनेशन पे, तो आपका वो रिम्बर्स हो जाएगा। समझ आ गई बात। सो मैरिन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी वेयर द इंश्योर्ड कैन रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम द इंश्योर इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस। समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर टर्म है, जिसमें क्या करते हो आप अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट को कवर कर देते हो। सो ये इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से कोई भी आपको बीमारी हो जाती है, उस बीमारी से जो भी खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर देता है। प्रीमियम आपको देना पड़ता है लमसम या किसी भी इंस्टॉलमेंट में, जिसको आप रिन्यू करा सकते हो हर साल। हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी डन आइदर डायरेक्टली इन कैशलेस, कैशलेस की फॉर्म में हो सकता है, और रीइंबर्समेंट अवेल्ड आफ्टर ट्रीटमेंट डन। मतलब या तो आपको कैशलेस हो जाएगा कि आपको खर्चा देने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी खर्चा दे देगी, या फिर रिम्बर्समेंट होते हैं, यानी कि आपने खर्चा दिया लेकिन वो बाद में खर्चा रिम्बर्स करवा दे, वापसी हो गया, ऐसा भी हो सकता है। फिर बाकी जो मिसलेनियस इंश्योरेंस की बात कर रहे थे ना, वो इसमें आ जाते हैं, जैसे मेडिकल मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ये तो सबको कराना पड़ता है, कंपलसरी है, वरना आपको भैया पकड़ लेंगे पुलिस वाले। वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, ठीक है। मोटर व्हीकल का जो इंश्योरेंस होता है कि मोटर व्हीकल को कोई नुकसान पहुंच गया, कोई मर गया आके, तो ये दिक्कत आ जाएगी। कैटल इंश्योरेंस होता है, कैटल इंश्योरेंस होता है जो कि अगर आपको कैटल यानी कि ओनर ऑफ कैटल, कैटल का मतलब क्या है, जो भी आपका एनिमल्स होते हैं ना, जो आपका उसमें अगर किसी की डेथ होगी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका आपको होगा। क्रॉप इंश्योरेंस, भाई अगर कोई फार्मर क्रॉप उगा रहा है तो उसका कोई नुकसान पहुंच गया, फ्लड आ गई, कोई सुनामी आ गई, उसको क्रॉप का नुकसान पहुंच गया, उसका भी इंश्योरेंस है। बर्गलरी इंश्योरेंस होता है। बर्गलरी इंश्योरेंस होता है कि भाई आपका कोई भी आपका बर्गलरी हो गया, यानी कि चोरी हो गया कोई आपका सामान, ठीक है, डैमेज कोज अकर टू हाउस होल्ड गुड्स, आपने चोरी का इंश्योरेंस करवा दिया, तो ये भी बहुत बढ़िया है, चोरी वाला इंश्योरेंस। फिर प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टी का होता है, ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी होते हैं, अभी मैंने वो भी आप करा सकते हो, प्रॉपर्टी, मशीन, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, हजारों तरह के इंश्योरेंस होते हैं। फिर आ गया सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस भी एक अलग टाइप इंश्योरेंस है। सोशल इंश्योरेंस जैसे कि ये उसे में आता है, जन ये बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस, फिर पढ़ा हमने आपका जनरल इंश्योरेंस, उसमें कई सारे इंश्योरेंस पढ़े, अब है सोशल इंश्योरेंस। ये सोशल इंश्योरेंस क्या आता है, ये वीकर सेक्शन के लिए होता है, कि वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कर, सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, उनको एक प्रीमियम देना है। आपको इंश्योरेंस जो करवा रहे हो उसका फायदा क्या है, आपको पेंशन प्लान के लिए पेंशन मिल जाएगी, डिसेबिलिटी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो उसका भी इंश्योरेंस है, सिकनेस का इंश्योरेंस है। तो ये इंश्योरेंस सोशल इंश्योरेंस होता है, जो कि सोसाइटी में वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क के हिसाब से। जैसे कि अब रिस्क के हिसाब से क्या मतलब है, पहला है पर्सनल इंश्योरेंस, आपको अपनी ह्यूमन लाइफ का रिस्क है तो उसका इंश्योरेंस हो गया, वही हो गया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वही वाले टाइप के, बस इसमें रिस्क में डाल दी गई।
रिस्क के हिसाब से डाल देंगे बस। लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपका हो गया रिस्क के हिसाब से कि अगर आपको पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खतरा है, उसके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस हो गया इसके अंदर टाइप, पर्सनल एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी का आपको खतरा है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से कई सारे इंश्योरेंस हो गए, जैसे कि मैरिन इंश्योरेंस, मैरिन हो गया शिप के लिए, और आपका प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, लॉस बाय फायर वाला, फायर इंश्योरेंस इसमें आ जाएगा प्रॉपर्टी में। लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है कि आपको लाइबिलिटी किसी को पे करनी है, अब वो थर्ड पार्टी को पे करनी है, तो आपको वो नहीं पे कर पाए तो क्या होगा, तो आप लाइबिलिटी अपनी ऑटोमोबाइल ओनर की, आप उसका इंश्योरेंस होता है। आप इंप्लॉइज का, कॉम्पोजिशन ऑफ इंप्लॉइज का कर सकते हो, री इंश्योरेंस करवा सकते हो, यानी कि इंश्योरेंस जो करवाया उसी का इंश्योरेंस दोबारा करा दोगे, तो ये भी लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है, अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। उसके बाद गारंटी इंश्योरेंस, जिसमें जैसे कि कोई गारंटी करता है, अब उस गारंटी का भी इंश्योरेंस करवा दिया कि भाई ये तो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसका भी इंश्योरेंस करवा दिया डिसऑनेस्टी के लिए, कि अगर इसने गलत कहा, डिसऑनेस्ट हुआ, इसका आपको पैसे वापसी मिल जाएंगे। डिसअपेरियंस, कि गायब हो गया वो, उसने कहा था कि मैं यहां पर वो गायब हो गया, लॉयलिटी नहीं है, तो ये भी इंश्योरेंस है। गारंटी, कि अगर कोई गारंटी देता है उसका भी इंश्योरेंस है, या किसी के ऊपर लाइबिलिटी है, वो पूरा नहीं कर पा रहा, उसका भी इंश्योरेंस है। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस होते हैं वो, कि अब जैसे पेंशन स्कीम्स होती है इसके अंदर आजकल, पेंशन स्कीम्स में बहुत चल रहा है, ये भी इसके अंदर ही आता है, जो कि सोशल इंश्योरेंस में आ रहा है ये। तो पेंशन आजकल जो एम्प्लॉयज को मिलती है वो भी रिटायरमेंट के बाद और इवन आफ्टर हिज डेथ जिसको मिल जाती है। तो पेंशन प्लान कैन बी परचेज थ्रू द एम्प्लॉयर और इट कैन बी परचेज इंडिविजुअली। सो इसमें आपको एन्युटी प्लान होता है साल भर का, तो ये इसकी वजह से आपको पेंशन मिल जाती है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस, आपको पता ही है, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि वुड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें आपको कोई हेल्थ का खतरा हो गया उसमें आ जाता है, ठीक है। सो ये भी हेल्थ इंश्योरेंस हम देख लिया था हमने। फिर मेडिक्लेम होता है, मेडिक्लेम पॉलिसीज आजकल आ रही है, जो कि मेडिकल सर्विसेज रिलेटेड आपको दे देती है। सो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रिवेंटिव मेजर बाय हेल्थ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रीमियम कम हो सकता है और मेडिक्लेम आपको मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस लेके, ठीक है। ये था आपके सारे के सारे इंश्योरेंस, आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।